एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम जो सुने हैं वो बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, फिर चाहे वो शख्स, फिर चाहे वो खेसारी लाल यादव की टीम का हो कि मुझे 2 खोखा मिल चुका है, अब तुम्हें क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। किसी भी इंडस्ट्री का एक आईना होता है अपना इंडस्ट्री, फिर चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो या चाहे हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कोई भी इंडस्ट्री हो, एक आईना की तरह होता है वो इंडस्ट्री। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग जिस तरीके से प्यार मोहब्बत उस इंडस्ट्री को करोगे, उसी प्रकार से वो इंडस्ट्री आप लोगों को भी प्यार और मोहब्बत देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर यहीं पे हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें ना, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा किन चीज़ों में बदनाम होता है, जाति विवाद को लेकर या फिर चाहे अश्लील गानों को लेकर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अभी फिलहाल न्यूज़ के बारे में पता होगा, इस समय अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को लेकर एंड मगहिया जवान को लेकर इतना ज़्यादा विवाद फंसा हुआ है, इतना ज़्यादा कि हम आप लोगों को क्या ही बताएं। ये बात अभी यहीं तक सोशल मीडिया तक ही नहीं रहा है, बल्कि ये बात अब सीएम तक पहुंच चुका है, बल्कि पुलिस स्टेशन में इनका एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और सीएम तक इस बातों को ट्वीट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी बात हो गई है। और ये बात आखिर क्यों हुआ है? सिर्फ अश्लील गानों की वजह से। कोई सिंगर अश्लील गाने गाते हैं तो कोई उनका रिव्यू कर देते हैं अपनी अंदाज में और अपनी तरीके से, वो भी चाहे अशब्द भाषा का यूज करे, लेकिन उसी भी तरीके से वो भी अपना रिव्यू दिखा देते हैं या रिएक्शन आप लोग बोल सकते हो, उसी प्रकार से रिएक्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अश्लील गाने को बंद करने की वजह से। अब फिर चाहे वो लोग अश्लील गाने को सच में बंद करना चाहता हो या फिर चाहे वो व्यूज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह का वाहियात हरकत कर रहे हैं, इसके बारे में हम कोई भी खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक इतना बड़ा ट्वीट किया है, इतना बड़ा, जो कि दोस्तों शायद आप लोगों को पता होगा, खेसारी लाल यादव सीएम से रिक्वेस्ट किए हैं कि सीएम साहब आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि दोस्तों इन जहरीले लोगों की वजह से आज मेरा बेटे और मेरे परिवार को कोई भी इज्जत नहीं रहा है। जो कि दोस्तों शायद आप लोग खेसारी लाल यादव का ट्वीट या कोई भी पोस्ट ऐसा जरूर देखे होंगे जिसमें खेसारी लाल यादव इस तरह का पोस्ट किए हैं, शायद आप लोगों को भी वो बात पता होगा। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम जो सुने हैं वो बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, फिर चाहे वो शख्स, फिर चाहे वो खेसारी लाल यादव की टीम का हो या फिर चाहे खेसारी लाल यादव का कोई रिश्तेदार हो या फिर चाहे कोई अनादर आदमी हो, लेकिन वो आदमी कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से मगहिया जवान को जो धमकी दिए हैं, इस तरह का धमकी खेसारी लाल यादव पहली बार नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनसे पहले भी किसी और आदमी को मरवाने के चक्कर में लगे हुए थे। जो कि दोस्तों उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये बताया जा रहा था कि मुझे 2 खोखा मिल चुका है, अब तुम्हें क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब उतना हम खुलकर आप लोगों से बातचीत करना नहीं चाहते और खुलकर आप लोगों को हम बताना नहीं चाहते हैं। आप लोग खुद समझ गए होंगे, जब खेसारी लाल यादव इस तरह का हरकत इससे पहले भी कर चुके थे और इस बार भी कर रहे हैं, तो क्या इससे आप लोगों को क्या लगता है विवाद यहीं पे रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ जाएगा विवाद? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का विवाद आखिर क्यों हमेशा होते रहता है? अश्लील गानों की वजह से। अगर अश्लील गाना ना हो तो इस तरह का विवाद भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अभी से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने एक गाना गा दिया था, करीब 1 साल पहले, चाची के बाची सपनवा में आती है। वो गाना अभी तक पब्लिश है। अगर उस गाने को अगर स्टॉप या प्राइवेट या अनलिस्टेड कर दिया जाए तो इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, SRK कंपनी से वो गाना शायद रिलीज हुआ हो या फिर चाहे कोई भी कंपनी से रिलीज हुआ हो, उसे कोई बहस नहीं रखना चाहिए, उस गाने को प्राइवेट कर देना चाहिए, ताकि उस गाने को लेकर और भी ज़्यादा विवाद ना हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस गाने को लेकर हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होते ही रहता है। अगर छोटे मोटे सिंगर अश्लील गाना गा देता है तो वो चलता है, लेकिन अगर कोई बड़ा सिंगर इतना अश्लील गाना गा देता है तो वो किसी को पछता नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते ही रहता है। तो दोस्तों अब आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में या इस खबर के बारे में या खेसारी लाल यादव की किसी टीम के बारे में? प्लीज़ आप लोग अपना राय जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों का कमेंट जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं उसे कुछ सीख मिले और भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ सेफ्टी बचाव मिले। फिलहाल दोस्तों यही था एक न्यूज़ जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।